शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से नथपुरा जिला दुर्ग के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा और कृपा से चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, ब्राह्मण, गुरुजन एवं कथा में पधारे सभी अतिथिगण, कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज रिंगरी जी, भूपेंद्र रिंगरी जी, सरपंच नथपुरा, श्री ओमेश्वर यादव राजू, सरपंच संघ अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव, श्रीमती जूही संजय चौबे, संयोजिका प्रिया साहू जी,
नकपुरा दुर्ग से। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर आप और हम सभी को लाभान्वित किया। शिव जो संपूर्ण जगत के अंदर, संपूर्ण विश्व में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो सब में है और सब में समाया हुआ है। आप और हम कथा किनकी सुन रहे हैं? भगवान शिव की। तो आपके और अंदर या हमारे अंदर ये भेद नहीं हो, ये भाव ना आए कि हम केवल भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। शिव कौन है? जो हमारे भीतर श्वास चल रही है। जितनी श्वासें इस शरीर के माध्यम से निरंतर चलती है वही शिव माना गया, उसी को शिव कहा गया। शरीर मतलब श्वास और श्वास मतलब शिव। और जिस दिन इस शरीर से श्वास निकलना प्रारंभ जो बंद हो जाए, इस शरीर से जब श्वास निकलना रुक जाए तो वो शरीर फिर शरीर नहीं रहता, वो शव बन जाता। वो शव हो गया। मतलब शिव निकल गए, शरीर शव बन गया। कोई आपसे पूछे कि हम शिव महापुराण की कथा में क्यों जाते हैं? हमारा कथा में जाने का कारण क्या है? किस लिए जाते हैं? उसका केवल एक कारण है कि हम शिव महापुराण की कथा में नहीं, हम अपनी ही कथा को, जो भीतर हमारे शिव विराजमान हैं, जो भीतर हमारे शंकर विराजमान हैं, हम उन्हीं की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। हम कहीं दूर, इस व्यासपीठ ने पहले भी आप लोगों को कहा है कि हम परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत दूर ना जाएं। हम भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर ना पहुंचे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे हाथों में माला होगी तो ही परमात्मा मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे हाथ में जपने की माला होगी तो ही भगवान प्राप्त होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे पास में हाथों में
माला हो ना हो, भगवान को प्राप्त करने का तरीका शिव पुराण में बहुत सारा वर्णित है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे हाथ में माला होगी तो ही भगवान मिलेगा। तुम्हारे हाथ में माला भले ना हो, शिव पुराण कहती है कि तुम्हारे भीतर अच्छे विचार का होना जरूरी है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माला हाथ में नहीं भी होगी तो चलेगा, पर मन में अच्छे विचार जरूर रखिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री में क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री में प्राप्त होता है। तो किसी ने कहा कि हमें पानी भगवान ने फ्री में दिया, पर आज तो वो भी पैसे से बिकता है। फिर किसी ने कहा कि भगवान ने हमको हवा दी है फ्री में, हम कहेंगे वो भी आज के ज़माने में पैसे से बिकती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की मशीनों ढूंढते फिरे लोग। फिर किसी ने कहा भगवान ने ये पृथ्वी दी, पृथ्वी को मिट्टी दी, मिट्टी कौन सी फ्री में मिलती है? एक ट्राली एक डंपर मिट्टी भी खरीदना है तो उसका पैसा देना पड़ता है। किसी ने कहा कि ये वृक्ष भगवान ने फ्री दिए हैं, तो लकड़ी को भी खरीदना पड़ता है, वृक्ष को भी खरीदना। आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्री में मिलने वाली चीज़ केवल एक ही है, जिसका नाम निंदा है। जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसकी चाहो उसकी निंदा करते रहो, फ्री में मिलती रहती है, फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं। कोई भजन करे तो उसकी निंदा करो, कोई भजन नहीं करे तो निंदा करो। कोई मंदिर जाए तो निंदा करो, कोई नहीं जाए तो निंदा करो। ये फ्री में मिलता है। पानी का भी पैसा लगने लगा, हवा का भी पैसा लगने लगा, भूमि का भी पैसा लगने लगा, मिट्टी का भी पैसा लगने लगा, वृक्षों का भी पैसा लगने लगा, पर निंदा का कोई पैसा नहीं। एकदम फ्री है, एकदम, उसका मूल्य नहीं है। पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में कई लोग मिलेंगे जिनके पास दिन भर कुछ काम नहीं है, केवल निंदा करना है। केवल बैठे बैठे उसकी निंदा करना है। कथा हो रही है, हाँ, कहाँ हो रही है? नकपुरा में। ओ, कोई कहेगा बहुत अच्छा हुआ नकपुरा में हो रही है, और कोई कहेगा इतनी दूर ऑटो नहीं मिलेंगे, साधन नहीं मिलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? अच्छा भी ढूंढो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ में तुम्हारे माला नहीं होगा चलेगा, हाथ में तुम माला नहीं पकड़ोगे चलेगा, पर मन में अच्छे विचारों को पकड़ कर रखना, अच्छी सोच को पकड़ कर रखना, तो परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, भगवान के शरणागति को प्राप्त करने का सुंदर तरीका है, अच्छे विचारों को अपने भीतर रखिए, अच्छी सोच अपने भीतर रखिए, फिर परमात्मा मिल जाएगा। दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं।
शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहाँ से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहाँ पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहाँ पर सारी 64 योगिनियाँ हैं, सारी देवियाँ विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? 1 लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहाँ शिवलिंग है, जहाँ शंकर विराजमान है, वहाँ जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है।